आज हम आर्टिकल्स पार्ट 2 को डिस्कस करेंगे। यदि आपने आर्टिकल्स का फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, आप वहां पर जाकर उसको स्टडी कर सकते हैं। यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि यहाँ पर हम इंग्लिश ग्रामर और इंग्लिश वोकैबुलरी सीखते हैं, जिसकी 2 प्लेलिस्ट हैं और उन दोनों प्लेलिस्ट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। वहाँ जाकर आप इन दोनों ही टॉपिक से रिलेटेड स्टडीज कर सकते हैं। चलिए अब हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। देखिए, यदि आप किसी चीज़ या फिर किसी व्यक्ति का प्रकार बताते हैं, है ना, इन जनरल, तो फिर उस केस में हम इनडेफिनिट आर्टिकल ए या एन का यूज़ करते हैं। इसको एग्जाम्पल से हम समझेंगे। वी स्टेड एट अ वेरी चीप होटल, है ना, तो यहाँ पर आप होटल का टाइप बता रहे हैं कि आप एक बहुत सस्ते से होटल में ठहरे थे। क्योंकि यहाँ पर आपने इन जनरल एक होटल का टाइप बताया है, इसलिए हमने चीप होटल से पहले ए आर्टिकल का यूज़ किया। लेकिन इसी बात को आप यदि दूसरे तरीके से कहें, आप कहें कि द होटल वेयर वी स्टेड वॉज वेरी चीप, है ना, वो होटल जहां हम ठहरे थे। अब आप स्पेसिफाई कर रहे हैं होटल को, कैसे आप बता रहे हैं कि जिसमें आप ठहरे थे, है ना, तो इसलिए यहाँ पर होटल से पहले हमने क्या यूज़ किया, द का यूज़ किया। ठीक है, मैंने आपको पिछले पार्ट में भी बताया था कि आप प्लीज़ इसे रटे नहीं, है ना, सेंटेंस के सेंस को समझने की कोशिश करें और उसके हिसाब से डेफिनिट या इनडेफिनिट आर्टिकल का यूज़ करें। ओके, नेक्स्ट क्या होता है कि जब ये बिल्कुल अच्छे से क्लियर होता है कि हम किस व्यक्ति या किसी चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं, तो उस केस में भी हम डेफिनिट आर्टिकल द का यूज़ करते हैं, है ना। इसका एग्जाम्पल देखें, एक रूम है, तो रूम की जो चीज़ें हैं उनको आप पॉइंट आउट कर सकते हैं, बहुत इजीली बता सकते हैं, इसलिए उनसे पहले हम द आर्टिकल का यूज़ करते हैं, है ना। जैसे फ्लोर, फ्लोर होता है फर्श, राइट। सीलिंग, सीलिंग है छत। डोर, दरवाज़ा। कारपेट, आपका जो मैट बिछाते हैं ना फर्श पर, उसे हम क्या कहते हैं, कारपेट कहते हैं। तो इन चीज़ों से पहले आप क्या यूज़ करेंगे, द का यूज़ करेंगे। तो हम किस तरह से कहेंगे, हम बोलेंगे कि कैन यू टर्न ऑफ द लाइट प्लीज़, क्या तुम ये लाइट बंद कर सकते हो। तो आपने देखा यहाँ पर हमने लाइट से पहले द आर्टिकल का यूज़ किया, क्योंकि हम स्पेसिफाई कर रहे हैं, पॉइंट आउट कर रहे हैं कि रूम में जो लाइट है उसको बंद कर दो। ठीक है, अब यदि आप सेंटेंस में सेम वर्ड का यूज़ करना चाहेंगे, सेम का क्या मतलब होता है, एक जैसा, है ना, तो उससे पहले भी हमने द आर्टिकल का यूज़ करना होता है ना। तो हम कैसे बोलेंगे, हम कहेंगे योर स्वेटर इज़ द सेम कलर एज माइन, है ना, तुम्हारे स्वेटर का कलर मेरे स्वेटर के कलर जैसा है। या हम ऐसे कहेंगे आर दीज कीज द सेम, क्या ये कीज सेम है, तो वो कहता है नो दे आर डिफरेंट, नहीं वो अलग हैं। ठीक है, अब देखिए जैसे बैंक है, डॉक्टर है, पोस्ट ऑफिस वगैरह है, इनमें इनके साथ हम आर्टिकल को कैसे यूज़ करते हैं। अब सपोज़ कीजिए आपको बैंक जाना है, तो आपने पहले से डिसाइड किया हुआ है ना कि आप कौन से बैंक जाएंगे या कौन से पोस्ट ऑफिस जाएंगे, पहले से फिक्स है, इसलिए हम उस केस में बैंक और पोस्ट ऑफिस के साथ द लगाएंगे, है ना। हम कैसे कहेंगे, आई हैव टू गो टू द बैंक एंड आई एम गोइंग टू द पोस्ट ऑफिस, है ना, मुझे बैंक भी जाना पड़ रहा है और मैं पोस्ट ऑफिस भी जा रहा हूँ। ठीक है, लेकिन अगर आपसे इन जनरल पूछा जाए कि आसपास कोई बैंक है, अब वो बैंक कोई भी हो सकता है ना, एक पर्टिकुलर बैंक के बारे में नहीं पूछा जा रहा है, तो इस केस में, उस सिचुएशन में हम बैंक से पहले ए का यूज़ करेंगे। तो हम कैसे कहेंगे, इज देयर अ बैंक नियर हियर, क्या यहाँ आसपास कोई बैंक है। ओके, अब देखिए कोई लड़की सीमा है जिसकी तबीयत ठीक नहीं है, वो अच्छा महसूस नहीं कर रही है, तो वो डॉक्टर के पास जाएगी, है ना, और किस डॉक्टर के पास वो जाएगी ये भी फिक्स है, पहले से उसको मालूम है। तो इसलिए इस सिचुएशन में डॉक्टर से पहले हमने क्या लगाना होगा, द लगाना होगा। तो हम कैसे कहेंगे, सीमा इज नॉट वेल, शी हैज़ गॉन टू द डॉक्टर। ओके, इसी तरह से देखिए डेंटिस्ट, मुझे उस पर्टिकुलर डेंटिस्ट के पास जाना पसंद नहीं है, तो मैं कैसे कहूँगी, मैं कहूँगी आई डोंट लाइक गोइंग टू द डेंटिस्ट। लेकिन यदि मैं ऐसे कहूँ कि मेरी बहन एक डेंटिस्ट है ना, एक डेंटिस्ट है, तो इसलिए मैंने को डेंटिस्ट से पहले क्या यूज़ करना होगा, ए का यूज़ करना होगा कि माई सिस्टर इज़ अ डेंटिस्ट।
राइट। अब जब आप इस तरह की फ्रेजेस यूज करते हैं अपने कम्युनिकेशन में, वो चाहे रिटन हो, स्पीकिंग, स्पोकन हो, कैसा भी, जैसे वंस अ मंथ, ट्वाइस अ मंथ, 8 आवर्स अ डे, है ना, मतलब हफ्ते में 6 दिन, महीने में 1 बार, महीने में 2 बार, दिन में 8 घंटे, 10 घंटे। तो इस तरह की जो फ्रेजेस होती हैं उनका सिंटेक्स क्या होता है कि जो बाद वाला होता है ना, जैसे मंथ, डे, वीक, उससे पहले हमें ए का यूज करना होता है ना। तो हम कैसे कहते हैं, हम कहते हैं कि आई गो टू द सिनेमा अबाउट वंस अ मंथ, है ना, मैं महीने में 1 बार सिनेमा जाता हूँ। रिया वर्क्स 8 hours a day and 6 days a week। रिया दिन में 8 घंटे और हफ्ते में 6 दिन काम करती है ना। तो आपने देखा इस तरह की फ्रेजेस में हम ए का यूज करते हैं। अब कोई चीज यदि किसी कंटेक्स्ट में सिर्फ एक है, उसके साथ भी हम द आर्टिकल का यूज करते हैं, है ना। जैसे कि अगर हम अर्थ का कंटेक्स्ट लें तो अर्थ के कंटेक्स्ट में इक्वेटर एक है ना, तो इक्वेटर से पहले आपको द आर्टिकल का यूज करना होगा। हम कैसे यूज करेंगे, हैव यू एवर क्रॉस्ड द इक्वेटर, है ना, क्या तुमने कभी इक्वेटर को क्रॉस किया है। सिमिलरली सपोज कोई अपार्टमेंट में रहता है तो उस अपार्टमेंट का जो 10th फ्लोर है वो भी अकेला होगा ना अपार्टमेंट के कंटेक्स्ट में, तो हम कैसे कहेंगे, आवर अपार्टमेंट इज ऑन द 10th फ्लोर, है ना, हमारा अपार्टमेंट 10वें फ्लोर पर है। ठीक है। अब देखिए चंडीगढ़, चंडीगढ़ इज द कैपिटल ऑफ पंजाब। तो जो चंडीगढ़ है और पंजाब है ये प्रॉपर नाउन है, इसलिए इनसे पहले तो हमने कोई भी आर्टिकल का यूज नहीं किया, लेकिन जो कैपिटल है वो राज्य के कंटेक्स्ट में एक ही होती है, यूनिक होती है, इसलिए उससे पहले हमें दा का यूज करना होगा। तो हम कैसे कहेंगे, चंडीगढ़ इज द कैपिटल ऑफ पंजाब, है ना। अब देखिए जब आप मेंशन करते हैं ना एंड ऑफ दिस मंथ, तो उससे पहले भी द को लगाना होता है। ठीक है, हम कैसे कहेंगे, आई एम गोइंग अवे एट द एंड ऑफ दिस मंथ, इस महीने के अंत में मैं दूर जा रहा हूँ। ठीक है। नेक्स्ट रूल होता है द का सुपरलेटिव डिग्री के साथ, है ना। सुपरलेटिव डिग्री जो कंसेप्ट है ये एडजेक्टिव में बताया जाता है, जब मैं एडजेक्टिव पढ़ाऊंगी तब इसको डिटेल में बताऊंगी। ठीक है, अभी सिर्फ हम इतना समझते हैं कि सुपरलेटिव डिग्री से पहले भी द का यूज होता है, राइट। हम कैसे कहते हैं कि व्हाट इज द लॉन्गेस्ट रिवर इन इंडिया, है ना, कौन सी नदी सबसे लंबी है भारत में। व्हाट इज द बेस्ट वे टू लर्न अ लैंग्वेज, किसी लैंग्वेज को सीखने का सबसे अच्छा तरीका क्या है। तो आपने देखा लॉन्गेस्ट भी क्योंकि सुपरलेटिव डिग्री है और बेस्ट भी सुपरलेटिव डिग्री है, इसलिए दोनों से ही पहले हमने द आर्टिकल का यूज किया है। ओके, अब जितने भी कंसेप्ट हमने सीखे हैं अब हम देखते हैं क्या वो सेंटेंसेस में हम यूज कर पा रहे हैं, है ना। तो चलिए, वेयर इज द नियरेस्ट शॉप, है ना, कहाँ पर सबसे नजदीक शॉप है। तो नियरेस्ट यहाँ पर सुपरलेटिव है, इसलिए हमने क्या यूज करना होगा, द का यूज करना होगा। ठीक है, तो क्या आता है, रिप्लाई आता है कि देयर इज वन एट द एंड ऑफ दिस स्ट्रीट, है ना, कि इस स्ट्रीट के लास्ट में एक है। तो रूल पढ़ा था ना, एंड से पहले द का यूज होगा, इसलिए हमने एंड से पहले द यूज किया यहाँ पर। ठीक है, नेक्स्ट है वी स्पेंट ऑल आवर मनी बिकॉज वी स्टेड एट द मोस्ट एक्सपेंसिव होटल इन टाउन, है ना, हमारे सारे पैसे खर्च हो गए क्योंकि हम शहर के सबसे महंगे होटल में ठहरे थे, है ना। तो आप देखिए कि क्योंकि यहाँ पर सुपरलेटिव डिग्री यूज करनी थी, इसलिए उससे पहले क्या यूज करेंगे, द का यूज करेंगे। ठीक है, अब वो पूछता है व्हाई डिडंट यू स्टे एट अ चीपर होटल, हाँ कि भाई तुम किसी सस्ते होटल में क्यों नहीं ठहरे, है ना। वो टाइप बता रहा है, एक जनरल टाइप पूछ रहा है उससे कि क्यों नहीं ठहरे तुम, इसलिए चीपर से पहले आ का यूज करेंगे। ठीक है, अब कोई पूछता है डिड यू हैव अ नाइस हॉलीडे, क्या तुम्हारा हॉलीडे अच्छा था, है ना। इन जनरल पूछा है उसने, हॉलीडे अच्छा था क्या तुम्हारा जो, तो बोलते हैं यस इट वॉज द बेस्ट हॉलीडे आई हैव एवर हैड, हाँ ये सबसे अच्छा हॉलीडे था जो मैंने कभी बिताया। अब क्योंकि बेस्ट सुपरलेटिव डिग्री है इसलिए हमने क्या यूज किया, द का यूज किया। ठीक है, आई होप आपको आर्टिकल्स का ये वाला पार्ट बहुत अच्छे से समझ आया होगा। यदि आप आर्टिकल्स को ऐसे ही बड़ा स्मूथली और इजीली वे में समझना चाहते हैं तो आज ही इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने बाकी दोस्तों के साथ भी इसको शेयर कीजिए ताकि वो भी अपनी ही मदर लैंग्वेज में बहुत इजीली आर्टिकल्स को समझ सके और अपने रिटन एज वेल एज अपने स्पोकन इंग्लिश में उसको यूज कर सके और आर्टिकल से
रिलेटेड क्वेश्चंस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बहुत आते हैं और वहाँ पर आप बिना गलती के अपना आंसर एकदम सही देंगे। बाय बाय।